Hi, hello, good morning, and I'm back with case scenario 23. Mr. Akash had bought a residential house worth 2.5 crore at South Extension of Delhi in 2019. Let out the house on rent to Mr. Riaz. The property was funded through a loan from PNB. Interest due for financial year 25-26 to PNB is 25 lakhs, out of which he paid only 20 lakhs during the year. Mr. Akash then took a loan of 1.5 crore from SBI on 1st July 2025 for construction of first floor in that house for self-occupation. The construction is in progress as on 31st March 2026. Mr. Akash started repaying EMIs to SBI. During the previous year 25-26, he repaid principal amount of 25 lakhs and 5 lakhs to PNB and SBI respectively. He also paid interest of 8 lakhs to SBI out of 10 lakhs being interest due for the period from 1st July 2025 to 31st March 2026. ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं. Mr. Akash owns another house in Haryana. He transferred that house to his minor daughter Miss Sia on her birthday as her birthday gift. Hello. Class. Miss Sia gave the said house to local panchayat from September 2025 at a rent of 5,000 per month. तो अब मिस सिया मिस्टर आकाश की बेटी इस घर को रेंट में दे देती है लोकल पंचायत को एट ए रेंटल इनकम ऑफ 5,000 पर मंथ फ्रॉम सितंबर 2025. Mrs. Akash total income for assessment year 26-27 is higher than that of Mr. Akash, and this is the first year when Miss Sia has any source of income. सर यहाँ पर आकाश एक हाउस प्रॉपर्टी अपने बेटी को ट्रांसफर करता है, अपने बेटी को गिफ्ट देता है और उसकी बेटी एक माइनर है, ये क्लियरली स्टेटेड है. ठीक है. सो ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बाय ए इंडिविजुअल टू हिज और हर माइनर चाइल्ड विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड ओनरशिप. अगर एक इंडिविजुअल अपना हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपने माइनर चाइल्ड को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इन दैट केस दैट इंडिविजुअल विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड ओनर फॉर दैट हाउस प्रॉपर्टी. तो फिर सर यहाँ पर डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है. एंड अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड ओनरशिप हम मिस्टर आकाश को डीम्ड ओनर कंसिडर करेंगे फॉर दिस हाउस प्रॉपर्टी, एंड दिस रेंटल इनकम ऑफ 5,000 पर मंथ शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर आकाश. लेकिन अगर ये जो डॉटर है ये एक माइनर मैरिड डॉटर होता, इन दैट केस सर डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता. और अगर डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता सर यहाँ पर क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होता. और अगर क्लबिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होता, माइनर को यहाँ पर जो भी इनकम हो रहा है वो इनकम उनके पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा. सर कौन से पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा? सर उस पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा जिस पेरेंट्स का इनकम हायर है बिफोर क्लबिंग दिस इनकम ऑफ माइनर. और यहाँ पर अपने को क्लियरली स्टेटेड कर रखा है दैट मिसेस आकाश का जो इनकम है वो हायर है एज कंपेयर टू मिस्टर आकाश. तो अगर ये माइनर मैरिड डॉटर होता, इन दैट केस ये रेंटल इनकम हम क्लब करते इन द हैंड ऑफ मिसेस आकाश एंड विथ ए एग्जेम्पशन ऑफ 1,500. बट यहाँ पर तो क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई नहीं होने वाला, डीम्ड ओनरशिप का प्रोविजन अप्लाई होने वाला है. हेंस दिस 5,000 रुपीज ऑफ मंथली रेंट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर आकाश. आई होप इट इज क्लियर, ध्यान रखना. और हाँ, अगर डीम्ड ओनरशिप का प्रोविजन लगाए तो वो 1,500 रुपए का एग्जम्पशन भी नहीं मिलने वाला मिस्टर आकाश को. चलो आगे बढ़ते हैं. मिस्टर आकाश ब्रॉट ए इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्थ 50 lakhs on loan from BMS Bank, which is sanctioned on 1st April 2022. BMS Bank charged interest of 7 lakhs on electric vehicle loan mention नहीं किया, on electric vehicle loan for previous year 25-26. Mr. Akash also taken a loan from ABC Bank for his daughter's higher education. He paid 50,000 as interest to ABC Bank.
he paid mediclaim of 20,000 to New India Insurance Scheme for ensuring his health via check. चलो चेक से पे किया है, अच्छी बात है. रिक्वायरमेंट रहता है, यू हैव टू पे योर हेल्थ इंश्योरेंस इन चेक, अदरवाइज यू विल नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D. मिसेस आकाश owns a shop of 200 square feet area in Gurgaon. She rented it to Mr. Vishal from October 2025 at a rent of 60,000 per month, who gave her an interest-free deposit of 1,50,000. चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन को कंसिडर करते हुए अपने को ये चार क्वेश्चन सॉल्व करना है. पहला, what is the amount of interest allowed as deduction under section 24B to Mr. Akash for assessment year 26-27? assessment year 26-27 के लिए मिस्टर आकाश को कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24B? अच्छा सर, 24B मीन्स आप हाउसिंग लोन के जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन का बात कर रहे हैं. ठीक है सर, हाउसिंग लोन तो वो दो ले रखा है. एक ले रखा है वो पीएनबी से, जो हाउसिंग लोन वो लिया था टू एक्वायर दैट हाउस प्रॉपर्टी इन साउथ एक्सटेंशन ऑफ दिल्ली, और एक हाउसिंग लोन लिया वो एसबीआई से फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट फ्लोर. और कंस्ट्रक्शन अभी भी चालू है, कंस्ट्रक्शन अभी भी इन प्रोग्रेस है, कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है. इट मींस सर ये एसबीआई के लोन के अगेंस्ट में जो भी इंटरेस्ट एक्रू हुआ है सर उसका डिडक्शन अभी नहीं मिलने वाला. सर ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है. एक बार कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए उसके बाद प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट का डिडक्शन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है. तो फिर सर ये एसबीआई का जो भी इंटरेस्ट है ना, एसबीआई के इंटरेस्ट का डिडक्शन अभी मिस्टर आकाश को नहीं मिलने वाला. लेकिन जहां तक बात है पीएनबी वाला जो लोन है सर, पीएनबी वाले लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्रू हुआ है 25 लाख और इंटरेस्ट पे हुआ है 20 लाख. 25 लाख का इंटरेस्ट एक्रू हुआ है बट अभी तक पे हुआ है 20 लाख. इट मींस जो रिमेनिंग 5 लाख है वो एक्रू तो हो गया है बट वो पेबल है, अभी तक पे हुआ नहीं है. अभी तक मिस्टर आकाश ने वो 5 लाख रुपीस पे नहीं किया है. ठीक है, अब क्या सर ये 25 लाख का, ये जो 25 लाख का इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट एक्रू हो गया, क्या ये 25 लाख के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा मिस्टर आकाश को अंडर सेक्शन 24B? जी सर बिल्कुल मिलने वाला है. रीजन बिंग ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी को लेट आउट किया गया है, और जहां तक बात है लेट आउट प्रॉपर्टी का, सर लेट आउट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में देयर इज नो लिमिट टू क्लेम डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट. जो भी आपका इंटरेस्ट एक्रू हुआ है आप एंटायर इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. हेंस एंटायर 25 लाख रुपीज विल बी क्लेम्ड एज डिडक्शन फॉर दिस पीएनबी लोन. सर लेकिन पे तो हमने सिर्फ 20 लाख से किया है, मैटर नहीं करता भाई. जहां तक बात है इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको अलाउ होता है एक्रूअल बेसिस में. अगर एक बार एक्रू हो गया है, एक बार पेबल हो गया है, यू कैन क्लेम डिडक्शन. सर पेड बेसिस में फिर डिडक्शन किसका मिलता था? सर पेड बेसिस में डिडक्शन म्युनिसिपल टैक्स का मिलता था. ओके चलो ये भी रिवाइज हो गया. ठीक है, सो इट मींस सर ये पूरा 25 लाख का डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24B. सो योर ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन? What is the amount of deduction permissible to Mr. Akash under Chapter 6A of Income Tax Act 1961 for assessment year 26-27? सर चैप्टर 6A का डिडक्शन कितना मिलने वाला है? सर मेरे को सबसे पहले तो दिख रहा है 80C. सर जो लोन लिया था ना वो पीएनबी से जो लोन लिया था ना, उस लोन का जो प्रिंसिपल रिपेमेंट हुआ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 दैट इज 25 लाख. तो ये जो प्रिंसिपल रिपेमेंट हुआ है, इस प्रिंसिपल रिपेमेंट का डिडक्शन अपने को 80C में मिलेगा, बट 80C का जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 1.5 लाख. ओके नेक्स्ट, सर 80D, सर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, चेक में पे किया है. सो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी वो पे किया है उसका डिडक्शन उसे मिलने वाला है अंडर सेक्शन 80D. और जो उसका एज है, उसका एज तो सर वैसे कुछ दे नहीं रखा और वैसे मैटर भी नहीं करता, 20,000 है. तो 80D में उसे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिल जाएगा 20,000 का. नेक्स्ट 80E, वो एक एजुकेशन लोन लिया है फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज माइनर डॉटर, और इसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 50,000 रुपए का. एजुकेशन लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 50,000 रुपए का. सर ये 50,000 का भी उसे डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80E. नेक्स्ट 80EEB, सर वो एक ईवी परचेज किया था. ईवी परचेज करने के लिए वो एक लोन लिया था और उस लोन के ऊपर उसे इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, इंटरेस्ट चार्ज किया गया है 7 लाख का. अगेन this 7 lakhs is allowed as deduction under section 80EEB but up to a maximum limit of
1.5 lakhs ओनली, पूरे 7 lakhs का डिडक्शन नहीं मिलने वाला। इस सेक्शन का एक मैक्सिमम लिमिट दैट इज 1.5 lakhs। सो सर टोटल डिडक्शन कितना हुआ? 3,70,000, ऑप्शन सी। Is notional interest on interest-free deposit received in respect of shop let out on rent chargeable to income tax? If so, under which head of income the same would be taxable? ये एक बढ़िया क्वेश्चन, एक बार सुनो उसका कहना क्या है। यहाँ पर जो आपके मिसेस आकाश थे ना, वो जो अपना वो जो रेंट में दिए थे, उनके पास एक शॉप था, सी हैज ए शॉप इन गुड़गांव, और ये शॉप वो रेंट में दिए थे मिस्टर विशाल को ऑन अक्टूबर 2025 फॉर 60,000 पर मंथ, बराबर। और वो एक इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट लिए थे 1.5 लाख रुपए का। जनरली होता है ना, आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर रेंट में देते हो तो एट द बिगिनिंग ऑफ योर रेंटल पीरियड आप एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हो टेनेंट से। तो यहाँ पर जो मिसेस आकाश है वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव किए हैं 1.5 लाख रुपए का। क्वेश्चन का कहना यह है, ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मिसेस आकाश ने रिसीव किया, क्या इस इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट, इस सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर नोशनल इंटरेस्ट जो एक्रियू होगा, वो नोशनल इंटरेस्ट को हम इनकम टैक्स एक्ट में टैक्सेबल करने वाले हैं? अगर टैक्सेबल करने वाले हैं, कौन से हेड में टैक्सेबल करने वाले हैं? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था क्या पूरे इनकम टैक्स एक्ट में नोशनल इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा? नोशनल इंटरेस्ट मींस एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट एक्रियू हुआ नहीं है, ये बस एक नोशनल इंटरेस्ट है। अगर तुम इस सिक्योरिटी डिपॉजिट को बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके रखे होते तो तुम्हें इतना इंटरेस्ट मिला होता। ऑल दीज आर इमेजिनरी। नोशनल इंटरेस्ट, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नोशनल इंटरेस्ट के टैक्सेबिलिटी के ऊपर? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, हेंस दिस इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ओके, in whose hand Sia's rental income from house property at Haryana is taxable and how much income would be taxable? ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया। यहां पर डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है, क्लबिंग का कॉन्सेप्ट नहीं। तो अगर डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो रहा है, मिस्टर आकाश बीइंग द डीम्ड ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी, द रेंटल इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर आकाश। सर कितना रेंटल इनकम है? सर 5,000 का रेंटल इनकम है मंथली, और इसको रेंट में दिया गया था सितंबर में। इट मींस 5,000 इंटू 7 दैट इज 35,000 का रेंटल इनकम आ रहा है। और सर यहाँ पर 30% का अगर मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा लूं, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाने के बाद 24,500 इज द इनकम दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर आकाश कंसिडरिंग हिम एज द डीम्ड ओनर। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। So your answers are B, C, A, B. B, C, A, B. With this case scenario 23 is complete. Next मिलते हैं case scenario 24 में।